जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की पहली सूची में आजमगढ़ जिले से इन नेताओं के टिकट का ऐलान। जी हाँ, हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के यहाँ पर विभिन्न जिलों में जो है भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है जमीनी स्तर पर तेजी के साथ कर दी गई हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ ही साथ हम आपको बताते चले, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार हर एक जिले में जा रहे हैं। जिले में जाने के साथ साथ तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच में आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है आगरा के दौरे पर पहुंचे और आगरा के दौरे पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव जी का जिस तरह से जो है स्वागत किया गया, स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अखिलेश यादव जी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम नेताओं की जो फौज है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उतार दी गई है। जिन फौज में अगर बात करें, महिला, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, वरिष्ठ नेता, सभी लोग जो हैं एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो पिछले 8 सालों से चल रही है, और 8 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी जो घटनाएं हैं, बलात्कार जैसी जो घटनाएं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था, उस पर लगातार अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे जिले को लेकर जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत जिला रहा है। जी, आज हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले को लेकर। आजमगढ़ जिला, जैसा कि आप लोगों को पता, पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय जिला भी है और समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाने वाला जो है वो है आजमगढ़। और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर गढ़ कोई है तो वो है आजमगढ़। एटा, मैनपुरी, इटावा, ये घर जैसे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ है तो वो है आजमगढ़। और आजमगढ़ में हम आपको बताते चलें 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है समाजवादी पार्टी ने 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जो है दौड़ी थी। और दौड़ने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो है आजमगढ़ के लोगों ने दौड़ाने का कार्य किया। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे धर्मेंद्र यादव को जो है पहली बार आजमगढ़ से चुनावी मैदान में जितवाने का जो कार्य है वो आजमगढ़ की जनता ने किया है। इससे पूर्व आजमगढ़ के अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। उससे पूर्व जो सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब जो तीसरी बार जो है धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद बने हुए हैं। तो आजमगढ़ में है 10 विधानसभा सीटें और 10 विधानसभा सीटों के लिए अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहली जो विधानसभा जो सीट है वो है निजामाबाद की विधानसभा सीट। और निजामाबाद की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आलम बदी साहब समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। और बुजुर्ग विधायक होने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो है आलम बदी की जो लोकप्रियता वह लगातार बढ़ी हुई है। और वहीं पर हम आपको बताते हैं 1996 से लेकर 2022 तक जो है लगातार आलम बदी साहब, अगर 2007 का एक बार का चुनाव छोड़ दिया जाए तो 5 से 6 बार लगातार चुनावी मैदान में जीते हुए हैं। वहीं पर निजामाबाद की जो विधानसभा सीट है मुस्लिम बहुल्य सीट है और इस सीट से जो है आलम बदी साहब के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जो है टिकट तय माना जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य कार्डों का जो हवाला है वो आलम बदी साहब के द्वारा दिया भी गया, जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से नए प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ आजमगढ़ जिले से भी संबंधित हैं। तो निजामाबाद विधानसभा सीट से लक्ष्मण यादव के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं वो काफी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ बात करें अगली जो विधानसभा सीट है वहां से कृष्णकांत, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की मजबूती के साथ जो है आवाज उठा रहे हैं। तो इनका जो टिकट है 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है तय माना जा रहा है और लगातार जो है जमीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है वो हम बात करेंगे लालगंज की जो स्वच्छित विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट से बचई सरोज, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं बचई सरोज। और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी बचई सरोज का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है।
लालगंज की जो विधानसभा सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी भी हैं। 25 रोज लगातार धुआंधार तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो 25 रोज के द्वारा किया भी जा रहा है। इसी के साथ बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, वर्तमान समय में विधायक भी हैं और लगातार जो है मजबूती के साथ जो है आवाज जो है वो ये उठा रहे हैं। 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए इनका जो टिकट है वो आजमगढ़ की जो विधानसभा सीट है, जहां से ये वर्तमान समय में विधायक है, वहां से इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ बात करेंगे एक सबसे तेज तर्रार नाम रमाकांत यादव, आजमगढ़ की आन बान शान पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में फूलपुर पवई की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है अखिलेश यादव जी की साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले आई और फूलपुर की पवई की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने जो है रमाकांत यादव को चुनावी मैदान में उतारा और रमाकांत यादव ने जो है यहाँ से जीत दर्ज की है। वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी रमाकांत यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ बात करेंगे दुर्गा प्रसाद यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, आजमगढ़ सदर की जो विधानसभा सीट है उस विधानसभा सीट से 9वीं बार जो है विधायक बने हैं दुर्गा प्रसाद यादव। और दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शुमार रहे हैं। तो एक बार पुनः आजमगढ़ सदर की विधानसभा सीट से इनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है वो आप लोग देख रहे हैं पूजा सरोज मेहनगर की जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है 2022 में चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में जो है इन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं पर जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी मेहनगर की विधानसभा सीट से पूजा सरोज का जो टिकट है वो तय हो चुका है। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो आप देख रहे हैं SP सिंह पटेल, लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से वर्तमान समय में विधायक भी हैं और विधायक होने के साथ साथ लगातार जो है जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जिस विधानसभा सीट से वर्तमान समय में विधायक हैं उसी विधानसभा सीट से इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले संग्राम सिंह यादव, यादव समाज के बड़े नेता हैं और अतरौलिया की जो विधानसभा सीट है उस विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है आजमगढ़ के अतरौलिया की विधानसभा सीट से संग्राम सिंह यादव। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम वो आप लोग देख रहे हैं गोपालपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है नाहिद, इनका नाम जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं याद आ रहा है। तो इनका जो टिकट है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अगर आप आजमगढ़ जिले से होंगे उसके आसपास के होंगे तो आप इन्हें निश्चित ही जानते होंगे। तो इनका जो टिकट है वो गोपालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। तो ये वो आजमगढ़ के ये वो 10 संभावित दावेदार हैं जिनकी जो टिकटें हैं वो लगभग तय मानी जा रही हैं, क्योंकि 10 के 10 नेता जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने का जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें तो आप लोगों की क्या राय है इन 10 समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को लेकर जिनका जो टिकट है वो 2027 की विधानसभा के चुनाव के लिए तय माना जा रहा है। आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।